हेलो दोस्तों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और भाई हाजिर है एक दफ़ा फिर एक और ज़बरदस्त रिव्यू के साथ। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्चुअली दो परफ्यूम रिव्यू करूंगा। और उससे पहले हम बात करते हैं इब्राहिम अल कुरैशी की, क्योंकि ये दोनों परफ्यूम आते हैं फ्रॉम द हाउस ऑफ इब्राहिम अल कुरैशी। इब्राहिम अल कुरैशी एक मिडिल ईस्टर्न हाउस है, सऊदी बेस्ड हाउस है, लेकिन मिडिल ईस्ट में यूएई वगैरह में इनके स्टोर्स हैं, इनके परफ्यूम्स आपको आराम से मिल जाते हैं। और आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने इस ब्रांड के बारे में सुना होगा। एक परफ्यूम इनका बहुत मशहूर हुआ था जिसका नाम था ब्लूथ, और मैंने भी उसका रिव्यू किया था, निखिल भाई ने भी किया था। लेकिन इस ब्रांड को सबसे पहले रिव्यू करना स्टार्ट किया था मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर मैंने इनके कुछ एक टोबैको का कुछ परफ्यूम था, मैंने वो रिव्यू किया था। और इनका एक R2T रोज समथिंग करके कुछ था, मैंने वो रिव्यू किया था। तो इस ब्रांड को मैंने इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे थे, बट ये ओरिजिनल क्रिएशंस पे कम काम करते थे, एंड दे आर गो मोर फॉर लाइक क्लोन्स और ये इंस्पायरेशंस। तो उस हिसाब से भी जो इनकी बेस्ट चीज़ थी वो थी इनकी प्राइसिंग और इनकी क्वालिटी, क्योंकि क्लोन्स में आपको अच्छी क्वालिटी मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इब्राहिम अल कुरैशी वालों ने बड़े ज़बरदस्त परफ्यूम्स बनाए, और अभी मेरे ख्याल से तमाम जो लोग हैं फ्रैग कम्युनिटी के, उनको इस ब्रांड का पता है। तो रिसेंटली इब्राहिम अल कुरैशी ने कुछ अपने नए परफ्यूम्स लॉन्च किए। कुछ और एक परफ्यूम्स तो इन्होंने कुछ अपनी मस्क की कुछ लाइन में इन्होंने लॉन्च किए हैं। मैं मस्क इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, वो वैसे भी थोड़ी फेमिनिन टाइप के परफ्यूम्स हैं, उनकी मार्केटिंग में भी वो दिखता है सब, तो उनके ऊपर तो मैंने इतना फोकस नहीं किया। बट अचानक मैंने वेबसाइट खोली तो मुझे इनकी ये 3 नई कलेक्शंस मिली, जिनमें सबसे पहले आती है वेलवेट डायमंड्स, और फिर दूसरी इसके अंदर आती है विंटर कलेक्शन, और फिर तीसरी इसके अंदर आती है ट्वाइलाइट डायमंड्स। तो जब मैंने ये इनकी कलेक्शंस देखी तो मैंने ये सब ब्लाइंड बाय कर ली, और ईच कलेक्शन में आपको मिलते हैं 2 परफ्यूम 200 ml के। तो ये इनकी 200 ml वाली लाइन है, और हर कलेक्शन में 2 परफ्यूम मिलेंगे। और मैंने 6 परफ्यूम मंगवा लिए हैं रिव्यू करने के लिए और यूज़ करने के लिए। तो जिस कलेक्शन की आज की वीडियो में बात करेंगे वो है इनकी वेलवेट डायमंड कलेक्शन, जिसमें पहला परफ्यूम आता है पर्पल हार्ट डायमंड, और दूसरा आता है वाइट रीगेंट डायमंड। सो ये आते हैं इनकी वेलवेट कलेक्शन में, और फिर जो दूसरी कलेक्शन है उसमें मिलता है आपको ब्लैक कार्बन डायमंड और ग्रे पर्ल डायमंड, इसको भी रिव्यू करेंगे। और फिर तीसरी कलेक्शन में आपको मिलता है न्यूड कोरल डायमंड और एमरल्ड सोल डायमंड। तो इन तमाम को हम रिव्यू करेंगे, बट आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इन 2 परफ्यूम से, पर्पल हार्ट डायमंड और वाइट रीगेंट डायमंड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेजेंटेशन की, क्योंकि वो 2 परफ्यूम हैं तो बॉक्सेस बार बार नहीं दिखाऊंगा। अब अभी स्टार्ट में ही देख लें तो बॉक्सेस पे यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ, क्योंकि जो इस परफ्यूम की प्राइस है वो बहुत ही स्टनिंग है, और इस हिसाब से 200 ml की अगर आपको जूस की बोटल्स दे रहे हैं तो प्रेजेंटेशन इतना मैटर नहीं करती। ये आपको इस तरह के सिंपल पेपर के बॉक्सेस हैं विद मैट फिनिश, और आप देखेंगे टॉप पे बॉटम में कुछ नहीं मिलेगा आपको, साइड से भी कुछ नहीं मिलेगा, बस फ्रंट में मिलता है आपको यहाँ पे नाम परफ्यूम का पर्पल हार्ट डायमंड्स, और फिर नीचे आपको मिलता है लोगो इब्राहिम अल कुरैशी का 200 ml। और बैक पे आपको मिलती हैं तमाम डिटेल्स, इंग्रेडिएंट की डिटेल्स, और फिर आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह सब यहाँ पे मिल जाएगी। और इसी तरह ये वाइट बॉक्स है, तमाम बॉक्सेस सेम है, सिर्फ कलर का ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको नाम मिलेगा व्हाइट में प्रिंट हुआ ब्लैक बैकग्राउंड पे, व्हाइट रीगेंट डायमंड। और फिर उसी तरह आपको यहाँ बैक पे मिलती हैं तमाम इनकी इंग्रेडिएंट की डिटेल्स और आपका बैच कोड वगैरह। तो ये थे इनके बॉक्सेस, एंड नाउ लेट मी शो यू द बॉटल्स। तो सबसे पहले जिस परफ्यूम को रिव्यू करेंगे आपको उसी की बोतल दिखाता हूं। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह की जायजेंटिक बोतल में, क्योंकि ये 200 ml की बोतल है तो आप इसका साइज देख सकते हैं। और हेयर आपको इस पूरी बोतल के ऊपर ये ग्रूव्स मिलते हैं, डिज़ाइन पैटर्न मिलता है। फिर यहाँ पे आपको एक ये प्लास्टिक और रबर टाइप की यहाँ पे आपको एक ये स्टिकर पे परफ्यूम का नाम मिलता है, पर्पल हार्ट डायमंड्स। साइड्स पे कुछ नहीं है, यहाँ पे एम्बोस किया गया है नाम ब्रांड का इब्राहिम अल कुरैशी, यहाँ पे अरबिक में एक साइड में और एक साइड में इंग्लिश में। और फिर बैक पे भी आपको वही उस तरह के ये रिजेस मिलते हैं और कुछ नहीं है। और कैप आपको यहाँ पे इस तरह की मिलती है राउंड शेप में, और ये जो कैप है ये प्लास्टिक की है, काफ़ी चीप है, आपको कुछ अच्छी फील नहीं देती। बॉटल की भी फील कोई बहुत अच्छी नहीं है, बट क्योंकि प्राइस और जो इनकी जूस की क्वालिटी है उसके आगे इस तमाम चीज़ें आप इग्नोर कर सकते हैं। और फिर मिलेगा आपको एक ये जायजेंटिक एटोमाइजर। अच्छा, इस एटोमाइजर को देख के मुझे फर्स्ट हैंड तो ये लगा था कि यार ये तो बहुत ज़्यादा जूस थ्रो कर देगा, शॉवर ही खोल देगा, लेकिन आप देखें कि कैसा स्प्रे करता है। तो स्प्रे यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, ऐसा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और अब बात करते हैं इसके जूस की। तो चलिए सबसे पहले देता हूँ मैं आपको नोट्स ब्रेकडाउन, और फिर हम देखेंगे कि ये परफ्यूम कैसा स्मेल करता है। तो यहाँ पर पर्पल हार्ट डायमंड में आपको टॉप पे मिलता है ऑरेंज ब्लॉसम, पियर का नोट और वेनिला, और फिर हार्ट में मिलता है आपको पिंक पेपर, जैस्मिन और एलमंड।
और फिर बेस में मिलेगा आपको कश्मीर वुड, सीडर वुड और पचूली। तो ये था इस परफ्यूम का नोट्स ब्रेकडाउन। और अब बात करेंगे इसके सेंट प्रोफाइल की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो परफ्यूम था इसने मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं किया, हालांकि इसकी क्वालिटी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है, लेकिन सेंट प्रोफाइल मुझे थोड़ा जेनेरिक लगा। आपको इस तरह के बहुत सारे परफ्यूम मार्केट में मिल जाते हैं। अगर आपने YSL का ब्लैक ओपियम आपने कभी टेस्ट किया हो, तो अगर आप ब्लैक ओपियम को थोड़ा सा ब्राइट कर दें, एरी कर दें, लाइट कर दें, उसमें से आप कॉफ़ी, एलमंड और ऑरेंज ब्लॉसम को हटा दें, तो कुछ इस तरह की चीज़ आपके पास आ जाएगी। और अगर उससे हट के कुछ और देखें तो आपको लताफ़ा ने जो भी पिछले दिनों बहुत सारे अपने 11 परफ्यूम की लाइन में जो परफ्यूम्स लॉन्च की हैं, वो फ्रूटी टाइप के परफ्यूम, उसमें आपको इस तरह के DNA आराम से मिल जाएंगे। मैंने एग्जैक्ट ये DNA कहीं स्मेल किया है, बट मैं अभी पिक नहीं कर पा रहा क्योंकि दिस इज़ अ फेमिनिन सेंट। आपको स्टार्ट में ही बता रहा हूँ, तो लेडीज परफ्यूम के ऊपर इतना ज़्यादा हम काम करते नहीं हैं, तो इसलिए मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, बट मैंने एग्जैक्ट ये DNA कहीं स्मेल किया है, बट इट स्मेल्स गुड। सिर्फ मुझे ये था कि यार थोड़ा जेनेरिक लगा, अदरवाइज दिस वन स्मेल्स वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको एक फ्रूटी ओपनिंग मिलती है स्टार्ट के अंदर, और उस ओपनिंग के साथ आपको एक मस्क मिलेगी और आपको एक कैंडीड और जो एक जेली बचपन में हम खाते थे उस तरह की एक वाइब आपको आती है यहाँ के शुरू में। हल्के फुल्के फ्लोरल्स आपको इसमें मिलते हैं। इन परफ्यूम्स की जो सबसे बेस्ट चीज़ लगी मुझे, क्योंकि मैंने 6 के 6 परफ्यूम पिछले 1-2 वीक में मैंने टेस्टिंग कर ली है, एक सुबह में एक शाम में लगा के मैंने इनको अच्छे से टेस्ट कर लिया क्योंकि मुझे ये रिव्यू बनाना था। तो एक चीज़ जो मुझे इन पूरे परफ्यूम्स की अच्छी लगी वो ये है कि ये डायनामिक है, ये लीनियर नहीं है। हालांकि नॉर्मली जो इस तरह की प्राइस में परफ्यूम्स मिलते हैं वो काफ़ी लीनियर होते हैं, इतना ज़्यादा चेंज नहीं करते, बट यहाँ पे आपको मज़ा आता है। तो ओपनिंग से जब ये सेकंड फेज में आता है तो बहुत ज़्यादा तो चेंज नहीं होता क्योंकि इट्स अ फ्रूटी टाइप ऑफ सेंट, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हल्की सी कुछ चेंज मिल जाएगी। आपको पचूली थोड़ी सी फील होना स्टार्ट हो जाएगी मिडिल में आके, एंड थोड़े से आपको हल्के फुल्के फ्लोरल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर अपने फाइनल ड्राइड ऑन में दिस वन बिकम्स अ पचूली सेंट्रिक परफ्यूम। पचूली थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाती है, कुछ आपको इसके साथ एरोमेटिक नोट्स मिलना शुरू होते हैं, जिसमें आपको हल्का सा कहीं पिंक पेपर का आपको यहाँ कहीं ना कहीं नोट इसमें मिल जाएगा। एलमंड का नोट इन्होंने यहाँ मेंशन किया है, बट इसमें वो नहीं है, इसमें मिसिंग आपको एलमंड की वाइब नहीं आती। शायद आगे चल के जब मैं इसको मजीद वेरिंग्स दूँ तो जानी शुरू हो जाए, बट अंटिल नाउ इट्स अ वेरी नाइस फ्रूटी कैंडी टाइप की ओपनिंग वाला परफ्यूम है, जो कि थोड़ा आगे चल के थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लेक्स होना शुरू करता है। और जो कंट्रास्ट है वो बड़ा प्यारा है कि स्टार्ट में फ्रूटी वाइब और फिर एंड के अंदर एरोमेटिक पचूली थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। तो ये जो जर्नी है इट्स वेरी नाइस। तो ये था इस परफ्यूम के बारे में अबाउट पर्पल हार्ट डायमंड। अगर बात करें इसकी लास्टिंग की, तो लास्टिंग इसकी बहुत अच्छी है। इन तमाम परफ्यूम की जो लास्टिंग है 1 डे प्लस है। कोई भी लगा लें आप, 10 से 12 स्प्रे अगर आपने मार लिए तो आपके कपड़े में अगले दिन आपको खुशबू आएगी। और प्रोजेक्शन, क्योंकि जिस तरह का ये परफ्यूम है उस हिसाब से बड़ी अच्छी है, परफेक्ट है, बहुत बीच नहीं है क्योंकि इसका सेंट प्रोफाइल ही ऐसा है। लेकिन जब भी आप कहीं से गुजरेंगे, किसी से इंटरेक्ट करेंगे, तो वो आपके ऊपर ये परफ्यूम जरूर स्मेल कर पाएंगे। अगर बात करें जेंडर की, तो यूनिसेक्स है, मैं इसको बड़े आराम से लगा सकता हूँ, लेकिन डेफिनेटली इट लीन्स मोर टुवर्ड्स द फेमिनिन साइड। लेडीज पे थोड़ा ज़्यादा ये सूट करेगा, उनके लिए ज़्यादा ये उनको पसंद आएगा। अगर बात करें एज की, तो यहाँ पे एज की यार कोई इतनी दिक्कत नहीं है, कोई भी इसको आराम से लगा लेगा। ये कोई ऐसा कोई बहुत हार्ड कोर या मिडल ईस्टर्न बहुत कॉम्प्लेक्स सेंट प्रोफाइल नहीं है, तो एनीवन कैन रॉक इट। 18-19 साल के अगर आप हैं तो आप इसको लगा लें। और अगर बात करें सीजन या वेदर की, तो पूरा साल चल जाएगा, कभी भी लगा लें। गर्मियों में आपको थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और अगर बात करें सिनेरियो की, तो आप ये परफ्यूम किसी जगह पे लगा सकते हैं, इवन अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, जिम्स में, कहीं भी पब्स में, पार्टीज वगैरह में चल जाएगा, आपके ऑफिस में चल जाएगा, क्योंकि दिस इज क्राउड प्लीजर, स्वीट, फ्रूटी, मस्की, मिठास बड़ी कंट्रोल्ड है, बहुत ज़्यादा नहीं है। पचूली बड़े प्यारे से इसमें मिक्स किया गया है, और जो इसमें बेस में एंड पे आपको हल्के से इसमें एक वुडी नोट्स आपको मिलेंगे। डेफिनेटली कश्मीर वुड का जो आपको नोट मिलता है फुल रेड ऑन में, वो पीछे बेस में इट गिव्स यू वेरी नाइस फील। तो ये था इस परफ्यूम के बारे में अबाउट पर्पल हार्ट डायमंड। चलिए अब बात करते हैं दूसरे परफ्यूम की, जो कि है वाइट रीगेंट डायमंड। दिस इज अ स्टनर, रॉक स्टार। और ये परफ्यूम जो है, अगर इसकी खुशबू की बात करें, तो फर्स्ट टेक द नोट्स ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे आपको टॉप में मिलता है फिग, कार्डमम, टी एंड सैंडलवुड। मिडिल में मिलेगा आपको आयरस, वेटिवर और हर्ब्स। और फिर बेस में मिलता है आपको टोंका बीन, पचूली और वेनिला। और दिस परफ्यूम इज लिटरली टॉप हाई क्वालिटी स्टफ। क्वालिटी इन तमाम परफ्यूम्स की बहुत अच्छी है। प्राइस की तरफ मत देखें, ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है। और आगे चल के ये प्राइस की चेंज कर देंगे, शायद न्यू लॉन्चेस थी तो उन्होंने सस्ते में दे दिए हैं, बट इनकी डेफिनेटली प्राइस चेंज होने वाली है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इनसे पहले प्राइसेस बढ़े आप इनको बाय कर लें, जैसे कि टोबैको
इनकी जो पूरी कलेक्शन थी शुरू में काफ़ी सस्ती मिलती थी, अब भाई उस पर कोई ऑफर नहीं है और वो महंगे ही मिलते हैं। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप ये परफ्यूम्स बाय कर लें, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सब रिव्यूज़ बना रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर इस परफ्यूम की बात करें, इसकी इंस्पिरेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले बात करते हैं खुशबू की। तो इसकी ओपनिंग में मिलता है आपको बहुत ही खूबसूरत ब्लेंड फिग और कार्डमम का। फिग में इंजीर, जो फ्रेश इंजीर होती हैं, अगर आप उसमें कार्डमम थोड़ा डालें ग्रीन स्पाइसी सा, तो वो मिलेगा। फिर आपको मिलता है साथ आयरिस, और आयरिस इस परफ्यूम को एक वो बड़ी क्रीमी और मेकअपी वाइब देता है। और उसके बाद आपको इसके अंदर एक पाउडरी सी फील मिलती है, टोंका मिलेगा, वनीला मिलेगा, और उसके साथ आपको इसमें एक हल्की सी ग्रीन वाइब भी आती है। तो इसमें तमाम वनीला की मिठास और उसके साथ आपको यहाँ पे एक फिग और कार्डमम का मिक्स और साथ वो आयरस। सो ब्यूटीफुल ओपनिंग। सो दिस इज हाउ दिस परफ्यूम ओपन्स। और जैसा कि मैंने बताया कि ये परफ्यूम बहुत डायनामिक है। जब ये परफ्यूम अपने सेकंड फेज की तरफ आता है तो वहां पर ये थोड़ा ज़्यादा स्वीट हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा मेकअपी जो इसकी वाइब है थोड़ी बढ़ जाती है, और उसके साथ आपको यहाँ पे एक डस्टी वनीला जो है वो थोड़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर मिलना शुरू करती है, ज़्यादा शाइन करना स्टार्ट करती है, और उसके साथ साथ कार्डिमम भी थोड़ी ज़्यादा आपको प्रोमिनेंट यहाँ पे मिलेगी, थोड़ा और ग्रीन होकर आपको इलायची की यहाँ पे फील देगा। और फिर अपने फाइनल ड्राइड ऑन में इट बिकम्स मोर क्रीमी और मोर इलेक्ट्रॉनिक। आपको इसके अंदर वो जो क्रीमी वाइब है, जब भी आपके किसी परफ्यूम में कार्डमम होगा, सैंडलवुड होगा, वनीला, टोंका बीन्स, इस तरह के नोट्स होते हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं एक वो क्रीमी वाइब दे देते हैं। तो यहाँ पे भी इसके फुल ड्राइड ऑन में, जब ये अपने आखिरी ड्राइड ऑन में आता है तो बिकम्स मोर क्रीमी, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको थोड़ी इस स्टेज पे पचूली मिलनी शुरू होती है, और पचूली बड़े ही प्यारे तरीके से इसमें ब्लेंड की गई है, बहुत खूबसूरत आपको फील देती है। और यहाँ पे एंड में आके आपको थोड़ी सी वुडी फील मिलेगी, जिसमें आपको सैंडलवुड मिलता है, बड़ा ही मीठा सा, क्रीमी सा, और कहीं ना कहीं आपको हल्की सी सीडर वुड की, कोई ड्राई वुड की भी फील यहाँ एंड पे मिलती है। तो ओवरऑल जो इसकी जर्नी है वो बहुत खूबसूरत है। और अगर अब बात करें इसकी इंस्पायरेशन की, तो आप लोग सुन के शॉक्ड हो जाएंगे। ये परफ्यूम क्लोन है BDK के ग्रीस शार्नेल एक्सट्रेट का। आपको लताफा का ये परफ्यूम याद होगा, लिया, मैंने इसका रिव्यू किया हुआ है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप डिटेल रिव्यू इसका देख सकते हैं। ये अल्टरनेट था BDK के ग्रीस शार्नेल के, नॉट द एक्सट्रेट वर्जन के, बट दिस वन इज ग्रीस शार्नेल एक्सट्रेट एंड दिस इज लिटरली डैम गुड। तो अगर आपको BDK का ग्रीस शार्नेल एक्सट्रेट पसंद है तो आप इसको जरूर ट्राई करें। ओरिजिनल की प्राइस जो है वो तकरीबन इट्स अराउंड लाइक 600-700 दिरहम्स, तो यहाँ पे आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा। चलिए, ये था इसकी इंस्पिरेशन के बारे में, और अब बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट्स की। परफॉर्मेंस टॉप नॉच, 1 डे प्लस, और प्रोजेक्ट लाइक अ बीस्ट। 8 स्प्रे 10 स्प्रे मारें और पूरा दिन महते फिरें, जहां से भी गुजरेंगे आवाम रोक रोक के पकड़ के पूछेगी कि भाई कौन सा परफ्यूम लगाया है, ठीक है। और प्रोजेक्शन, लास्टिंग, लॉन्जिविटी, एवरीथिंग इज टू गुड। अगर बात करें जेंडर की, तो प्योर यूनिसेक्स सेंट, लेडीज और जेंट्स कोई भी इसको बड़े आराम से लगा लेगा। अगर बात करें एज की, तो यू शुड बी लिटिल बिट मैच्योर। मेरे ख्याल से अगर आप 22 की एज के आसपास के हैं तो आप इसको लगा सकते हैं। अगर बात करें सीजन या वेदर की, तो बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा आपको सर्दी के मौसम में, ठंडे मौसम में, लेकिन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में आप इसको गर्मी में भी चला सकते हैं। और अब बात करें अगर इसके सिनेरियो की, तो रोमांटिक सिनेरियो, डेट्स, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी, इफ यू आर गोइंग फॉर अ शादी फंक्शन, बर्थडेज, उसके अलावा लंच पे, डिनर्स पे, क्लब्स में, पब्स में, पार्टीज में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस देगा आपको, और ऑफिस में, हाई क्लास मीटिंग्स में। दिस इज अ डैम गुड सेंट, ब्यूटीफुल सेंट। तो हर जगह चल जाएगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में नहीं चलेगा, वहां पे आप ये चला सकते हैं। लेकिन अदर देन दैट दिस इज समथिंग रियली रिच, क्लासी और ब्यूटीफुल। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, अगर आप इससे ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके रेंज में ये परफ्यूम्स हैं। तो अब बात करेंगे इनकी प्राइस की। तो आपने बॉक्सेस देख लिए, बोटल्स आप लोगों ने देख ली, 200 ml की बोतल है, और जो प्राइस मैंने इन परफ्यूम्स की पे की है वो है शॉकिंगली गुड। मैंने इन परफ्यूम्स के लिए पे किया है 199 UAE दिरहम्स, 200 दिरहम इन 2 बोटल्स का। तो 100 दिरहम में मुझे 200 ml का इस क्वालिटी का जूस इज एक्सेप्शनली गुड। क्वालिटी ब्लेंडिंग तो अगर आपको मैं पैसे ना बताऊं तो आप जज कर ही नहीं पाएंगे कि कितने अच्छे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये महंगे होने से पहले पहले आपको मिल जाएं, तो बाय कर लें, ऑर्डर कर लें। उसके बाद फिर एक दफ़ा महंगे हो जाएंगे, हाइप बन जाएगी, तो फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे। तो ये था आज का रिव्यू अबाउट दीज 2 ब्यूटीफुल परफ्यूम्स। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मिलता हूँ आपको अपने अगले रिव्यू में दूसरे 2 परफ्यूम्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। पुट योर सेंट ऑन, स्टे फ्रेग्रेंट, और बाय।